नमस्कार दोस्तों, मैं हिस्तीपाल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आप हमसे पढ़ रहे हैं होम साइंस, जिसमें जिसमें जो हम आज पढ़ाने वाले हैं वो जाएगा पारिवारिक व्यय पर। आज हम बात करेंगे व्यय किस प्रकार से जो परिवार में जो व्यय होता है वो किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखिए, बजट परिवार के अंतर्गत बजट आता है, उसके अंतर्गत व्यय और आय और व्यय आती है, बचत आती है, जो कि हम आपको एक एक करके अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए, मैंने आय पे वीडियो बना दी है, यदि आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अन्य भी कई सारी वीडियो वहाँ पे कंपटीशन की भी तैयारी है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यय पर कि किस प्रकार से जो व्यय होता है वो हमारे जीवन यानी कि परिवार में किस प्रकार से अपना योगदान देता है। देखिए प्यारे दोस्तों, यदि कोई मेहनत करता है, देखिए मुसीबत उसी इंसान के पास जाती है जो मेहनत करता है, यानी जो मेहनत नहीं करता है उसके पास मुसीबत कैसी। जब आप संघर्ष करेंगे तभी तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। जब आप संघर्ष ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कैसी आएगी। देखिए, अक्सर वही लोग दुखी रहते हैं, वही लोग सैड रहते हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। देखिए, कामयाबी ऐसे ही हासिल नहीं हो जाती है। यदि कामयाबी ऐसे ही हासिल होने लगती तो आप देखिए तो कोई भी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक हुनर होता है, लेकिन क्या है, अपने अपने हुनर को कोई पहचान नहीं सकता है। वो पता लगता है, पूरा जीवन व्यतीत कर देता है अपने अंदर के हुनर जो उसका जो मतलब एक न एक क्वालिटी जरूर होती है प्रत्येक इंसान में, जो कुछ कर दिखाने की। कभी कभी क्या होता है, इंसान वो पहचान ही नहीं पाता है और उसका जीवन ऐसे ही बीत जाता है। तो जब यदि आप आए हैं तो कुछ ना कुछ जरूर करिए, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है करने में, आप वो करिए, उस पर फोकस करिए। तो आप ना उस काम में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे उस कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और अपना अपना संघर्ष यूं ही जारी रखिए। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास पे, व्यय पर। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि व्यय क्या होता है। देखिए, व्यय वो होता है जो आय और व्यय। आय क्या होता है, आय जो होती, देखिए व्यय वह वस्तु कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि वह धन है जो कि आय आय जो हम कमाते हैं, जो हम इनकम लाते हैं, उसको आय कहते हैं। और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो धन खर्च किया जाता है, जो व्यय किया जाता है, उसी को ही व्यय कहते हैं। देखिए, ये जो होता है हमारा आय, क्या होता है, निश्चित अवधि में आय का कुछ अंश अपनी उद्देश्य व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो धन खर्च किया जाता है, उसे ही हम व्यय बोलते हैं। आई होप आप लोगों को पता चलेगा कि व्यय क्या होता है। जो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन अर्जित मतलब जो मेरे पास धन है उसको हमने अर्जित किया, इकट्ठा किया। देखिए, आप लोग कुछ ना कुछ कमाते हैं, ठीक है। किसी न किसी के लिए कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं और अपने अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए कमाते हैं। तो क्या होता है, जो हम कमाते हैं, जो हमारी आवश्यकताएं पड़ती हैं, उनको हम उनको जो हम अपने कमाए गए संचित जो हम धन है, उसका कुछ अंश अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यदि हम खर्च करते हैं, उसे ही व्यय बोलते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी कि व्यय किसे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आय देखिए कितने प्रकार की होती है। आय के हम टाइप्स बता दें तो प्यारे दोस्तों, देखिए आय के हम आपको टाइप्स बता रहे हैं। नंबर 1 पे आप लिख लीजिए निश्चित आय। क्या, निश्चित आय, आय नहीं, निश्चित व्यय, निश्चित व्यय। देखिए प्यारे दोस्तों, ये जो निश्चित व्यय होता है, ये निश्चित समय पर, निश्चित अवधि में, अवधि बोले तो समय निश्चित समय पर जो खर्च किया जाता है उसको हम निश्चित व्यय बोलते हैं। कैसे, जैसे कि मकान का किराया हो गया, स्कूल की फीस हो गई, ठीक है। मकान का किराया, स्कूल की फीस हो गई। और देखिए भोजन या वस्त्र तो हमारा आगे आ जाएगा। आप यहाँ पे रख लेंगे भोजन। यही निश्चित अवधि, यानी कि जो हमें एक निश्चित समय है उसके लिए कि हाँ, हमें इतने टाइम इतना हमें खर्च करना ही करना है। देखिए, मकान का किराया जो होता है उसकी एक निश्चित अवधि होती है, या फिर होता है कि महीने के लास्ट तारीख में
30 या 29 तारीख में, या फिर कह लीजिए कि महीने की 15 तारीख में, उसको क्या हमें जो मकान मालिक होता है जिसमें हम रह रहे होते हैं उसको देना पड़ता है। उसको क्या निश्चित व्यय बोलते हैं, जो हम खर्च करते हैं। और स्कूल की फीस की भी निश्चित अवधि होती है प्यारे दोस्तों, है ना। स्कूल की फीस और भोजन देखिए क्या होता है, भोजन की निश्चित अवधि होती है। जो बाहर रहते हैं कुछ न, या काम वगैरह करते हैं, या फिर कोई अपने किसी भी कार्य के लिए बाहर जाते हैं, या फिर घर में, यहाँ गांव में भी होता है। क्या होता है, जब हम भोजन को, मतलब भोजन जो होता है कच्चा भोजन, उसको अनाज क्या बोलते हैं, अनाज क्या होता है, उसको खर्च करते हैं एक निश्चित अवधि में कि हमें इतना हो गया, ठीक है। क्या होता है, देखिए हमने आपको बताया कि ये जो निश्चित जो व्यय होता है वो हमारे एक निश्चित समय में होता है, ठीक है। एक निश्चित समय में होता है, इसका समय जो होता है इसका निश्चित होता है। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, और आप क्या हो जाएगा, अर्ध निश्चित व्यय। ये क्या होता है पहले दोस्तों, जो अर्ध निश्चित व्यय होता है इसमें क्या होता है, ये अर्ध निश्चित व्यय इसमें क्या होता है, ये हमारे प्रति माह में क्या है, समान रूप से व्यय नहीं होता है। प्रति माह में समान रूप से व्यय नहीं होता। इसमें क्या होता है, हम अपनी इच्छा अनुसार व्यय जो घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि भोजन और वस्त्र पे, भोजन और वस्त्र पे किस प्रकार से, देखिए भोजन हमने ले लिया और एक महीने में उतना हम खर्च नहीं कर पाए, उतना हम खा नहीं पाए, ठीक है। हम पूरी फैमिली मिलकर उतना नहीं खा पाए, तो हमारा वो उसमें से अनाज क्या है, थोड़ा सा बच गया। जैसे कि कह लीजिए 2 दिन का बचा, 5 दिन का बचा, या 10 दिन का, इतना एक्स्ट्रा ले लिया, जो कि क्या होता है बच गया। तो वो क्या, उसमें क्या होता है, वो हम उसको कह लेते हैं कि 2 दिन बाद चलो ले लेंगे, 2 दिन बाद पे पे कर लेंगे, क्योंकि वो हमारे पास अभी पूर्ण मात्रा में भोजन क्या है। और क्या, वस्त्र क्या होता है, देखिए जो मिडिल फैमिली के लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो अपने एक महीने में वस्त्र नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी आय नहीं होती जो कि वो अपने प्रत्येक माह में अपने वस्त्रों को चेंज कर सकें। तो क्या होता है, तो वो भी अपने क्या करते हैं, प्रत्येक माह में ना लेके, कह लीजिए कि 6 महीने में या फिर 1 साल में, कई ऐसे होते हैं फैमिली के लोग जो बेचारे क्या करते हैं, वो अपने 1 साल में ही वस्त्र खरीद पाते हैं। तो क्या होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार क्या है अपना व्यय कर सकते हैं, वो हमारा अर्ध निश्चित व्यय में आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं तीसरा पॉइंट की, ये देखिए व्यय का जो तीसरा टाइप्स होता है, यहाँ पे लिख ली टाइप्स प्रकार, ठीक है। तीसरा हमारा हो जाएगा आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय बोले तो अचानक, जो अचानक से दुर्घटना घट जाती है, जो अचानक से हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, आकस्मिक व्यय। इसका क्या है, इसका हमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है, कि देखिए यदि आपके फैमिली में आप रह रहे हैं अच्छी तरीके से, तो यदि कोई दुर्घटना घट जाए, या फिर कह लीजिए नजदीकी रिश्तेदारी में किसी भी प्रकार की कोई शादी या कोई भी फंक्शन हो, तो जिसका हमारा क्या ज्ञात ना, जिसका समय हमें ज्ञात ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, आकस्मिक बोले तो जो अचानक से आता है, जो अचानक से हमारे जीवन में जो घटना घट जाती है, या फिर दुर्घटना हो जाती है, या फिर कह लीजिए कोई फंक्शन आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, हमें पता नहीं है, हमें इसका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता, तो उसमें क्या हमारा व्यय जो है खर्च हो जाता है। इसमें क्या हमारा जब धन होता है वो क्या होता है, वो व्यय हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों को पता चलेगा कि आकस्मिक व्यय क्या होता है। जो अचानक से व्यय किया जाए उसे ही, जो अचानक से घटना या कहीं नजदीकी रिश्तेदारी में कोई फंक्शन हो, उसमें जो धन व्यय किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं आकस्मिक व्यय। चलिए अब हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अन्य व्यय। प्यारे दोस्तों देखिए, ये जो अन्य व्यय होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे मनोरंजन तथा विलासिता के आधार पर खर्च किए जाते हैं, व्यय किए जाते हैं, इसको ही क्या अन्य व्यय बोलते हैं। जैसे कि मनोरंजन, जैसे कि फोन हो गया, टेलीविजन हो गई, बाकी इत्यादि ऐसी चीजें जो क्या है, जो हम अपने मनोरंजन के आधार पर यूज करते हैं। देखिए आप सपोज कीजिए आप लोगों के पास फोन है, तो हमने क्या किया, अपने फोन में महीने या फिर 3 महीने का रिचार्ज, 6 महीने का, या फिर कह दीजिए साल भर का रिचार्ज करवा लेते हैं। और कभी क्या होता है, हमारे फोन में रिचार्ज एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो क्या हम करते हैं,
तो हम कहते हैं चलो इस महीने हमें कुछ ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, रिचार्ज इस महीने नहीं करवाते हैं, अगले महीने करवाएंगे। तो वो हमें क्या होता है, वो हमारी बच जाती है उसमें। और क्या होता है, उसे भी हम जो हमें मनोरंजन के आधार पर, यानी फ़ोन में देखिए आजकल क्या है, प्रेजेंट टाइम में क्या है, फ़ोन के बिना, मोबाइल फ़ोन के बिना क्या होता है, कोई हमें लग रहा है कि मोबाइल फ़ोन ना है तो इस प्रेजेंट टाइम में क्या है, वो कई लोग ऐसे हैं जो क्या खाना पीना छोड़ देंगे लेकिन रिचार्ज जरूर करवाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है, तो वो हमारे मनोरंजन के अंतर्गत आ जाता है। तो मैं आप लोगों से यह उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों को ये जो 4 पॉइंट हमने व्यय के बताए हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और भेजे में क्लियर से घुस गए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको बताएंगे इसको जो प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं। आखिर हमारी व्यय को कौन से तत्व, वो ऐसे तत्व हैं जो कि प्रभावित करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व। तत्व बोल लीजिए या फिर कारक कह लीजिए, आप हेडिंग डालेंगे व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व, व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व। तो हम आपको बहुत ही आसान तरीके में बताने वाले हैं कि जो हमारी व्यय हो उसको कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारी व्यय के अंतर्गत यानी कि व्यय को प्रभावित करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चले आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर से समझाएंगे और आपको समझ में भी आएंगे। ठीक है, यदि आपको एक भी पॉइंट समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करें, हम उसको दोबारा दोहराने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट पे। पहले पॉइंट हमारा आ जाएगा परिवार का ढांचा। परिवार का ढांचा, देखिए प्यारे दोस्तों, ये जो परिवार का ढांचा होता है इसके अंतर्गत हमारा एकाकी और संयुक्त परिवार आता है। तो हम आपको बता दें एकाकी और संयुक्त परिवार क्या होता है। ये दो फैमिली हमारे भारत में और कह लीजिए दुनिया में दो ही फैमिली आती हैं, एकाकी और संयुक्त। एकाकी और संयुक्त क्या होता है, जो संयुक्त फैमिली होती है उसके अंतर्गत क्या होता है, हमारे दादी दादा चाचा चाची ताऊ ताई मम्मी पापा और बाकी हम भैया भाभी सारे लोग उसमें आ जाते हैं, जिसको हम संयुक्त फैमिली बोलते हैं। और एकाकी क्या, उसमें मम्मी पापा और उनके अविवाहित बच्चे यानी कि अनमेरिड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके उसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए परिवार का ढांचा क्या हमारी व्यय को भी ये क्या है, ये हमारी व्यय को प्रभावित करता है। किस प्रकार से, देखिए संयुक्त परिवार में अधिकतर व्यक्ति होने के लिए उसमें क्या होता है, अधिकतर लोग धन कमाते हैं और उनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा अधिक व्यय होता है। और कह लीजिए एकाकी परिवार में क्या होता है, इनकम ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है और उनका खर्चा ज्यादा भी हो सकता है। ये नहीं कि ये छोटी फैमिली से हैं तो उनका खर्चा कम होगा, तो उनकी क्या डिमांड बढ़ जाती है। उनको लगता है कि मतलब हमें जो भी हमारी जो आवश्यकताएं इनकम है वो हम पर ही खर्च होनी है, तो उनकी क्या डिमांड बढ़ जाती है। तो अपने इच्छा अनुसार जो खर्च किया जाता है हमारे परिवार के अंतर्गत वो हमारे क्या होता है व्यय, वो हमारे परिवार ढांचा। अब आपको समझ में आया परिवार का ढांचा क्या होता है। संयुक्त और एकाकी परिवार में जो खर्च करने वाला व्यय होता है उसको क्या परिवार का ढांचा करते हैं, यानी कि उसे क्या व्यय बोलते हैं। चलिए हम अगले दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि परिवार की संख्या के आधार पर, परिवार की संख्या देखिए प्यारे दोस्तों, ये व्यय को प्रभावित करने वाला एक दूसरा जो कारक जो पॉइंट है वो है परिवार की संख्या। क्या होता है प्यारे दोस्तों, होता संख्या, इसमें क्या होता है, देखिए अधिक, आप लोगों ने देखा जी अधिक संख्या वाली फैमिली होती है वो अधिक धन संचित करती हैं और उनके अंतर्गत अधिक व्यय होता है। और जो संख्या के आधार पर उसकी संख्या, जो हमारे परिवार में संख्या होती है उसके आधार पर व्यय होता है। उसको डिसाइड कौन करता है, तो उसको जो हमारे परिवार में फैमिली में जो लेडीज होती है अक्सर क्या करती है, वही सबको डिसाइड करते हैं, या फिर कह लीजिए कि मुखिया होता है वो डिसाइड करता है कि किसको हमारे परिवार में कितनी संख्या है, किसकी कितनी आवश्यकता होती है, किसको कितना व्यय चाहिए उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
ठीक है, चलिए आपको दूसरा पॉइंट भी अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए इसमें जो तीसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, परिवार के सदस्यों परिवार के सदस्यों की उम्र देखिए पहले दोस्तों, ये जो परिवार के सदस्यों की उम्र होती है उसके अनुसार किस प्रकार से व्यय होता है। देखिए ये जो हमारा होता है 0 से 6 वर्ष और व वृद्ध। देखिए जो 0 से 6 वर्ष का जो बालक होता है और वह वृद्ध लोग होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो क्या उनका व्यय कम होता है, उनका खर्चा कम होता है, क्योंकि वो ज्यादा किसी की डिमांड नहीं करते उनका, इसीलिए उनका खर्चा कम होता है। और आप कह लीजिए कि देखिए 6 से 12 कह लीजिए, 12 फिर या फिर 12 से 23, 24, इसमें क्या होता है, इसमें जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनके कापी किताबों का खर्चा होता है, अन्य कई ऐसे भी खर्चे होते हैं जो उनके अंतर्गत आते हैं, तो इसमें क्या अधिक खर्चा होता है, इसमें अधिक व्यय होता है परिवार के सदस्यों की उम्र के अनुसार। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं चौथा पॉइंट। ये हमारे 3 पॉइंट क्लियर हुए। अब हमारे चौथे पॉइंट पे आ जाएगी परिवार का स्तर। परिवार का स्तर, पहले दोस्तों ये देखिए हम आपको बताएं कि परिवार का जो स्तर होता है वो किस प्रकार से होता है। देखिए जो परिवार का स्तर होता है इसमें व्यय क्या होता है, परिवार का स्तर कैसा है उसी प्रकार से उसका व्यय उसमें व्यय होता है। देखिए ये देखिए ऊंचा है या फिर निम्न है, ठीक है, ऊंचा या फिर मध्य या फिर निम्न स्तर है। ये नहीं कि ऊंचे स्तर वाले ही ज्यादा व्यय करते हैं और निम्न स्तर वाले कम व्यय करते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो देखिए ये उच्च स्तर वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, उनका इनकम भी उनकी अधिक होती है और उनका खर्चा भी अधिक होता है। और देखिए निम्न और मध्य स्तर वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका भी खर्चा अधिक होता है, वह भी उनके अनुसार ही किया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे लेडीज और दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर भी कार्य कर सकते हैं। जो हमारे परिवार का किस प्रकार से हमारे परिवार का स्तर है उसी प्रकार से ये अपना व्यय करते हैं और बाकी धन को बचाते भी हैं और उसको व्यय करते हैं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग मैं या आप लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों को ये जो हमने 4 पॉइंट बताए हैं अच्छे से क्लियर से समझ में आएंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट बताते हैं। आपका अगला पॉइंट हो जाएगा नंबर 5। तो अगला पॉइंट क्या होगा, परिवार धन कमाने वालों का पैसा कह लीजिए, पेशा। देखिए पहले दोस्तों जो हमारी फैमिली के अंतर्गत व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं अपने जो धन कमाने के लिए क्या नई नई योजनाएं बनाते हैं कि हमें किस प्रकार से अधिक धन संचित करना है और अपनी परिवार का भरण पोषण करना है और उसको अच्छे से चलाना है और उसको अच्छे जीवन व्यतीत करवाना है। तो क्या करते हैं, ये व्यवसाय भी करते हैं, ठीक है, ये कई ऐसे धंधे करते हैं, उद्योग धंधे करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बाहर जाके कार्य करते हैं ताकि उनकी फैमिली जो है क्या अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक का ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि परिवार धन कमाने वालों का पैसा कर लीजिए, परिवार धन कमाने वालों का पेशा, यानी कि जो व्यवसाय करते हैं, बाहर जाके कार्य करते हैं इत्यादि आता है इसके अंतर्गत। अब हम आप बात करेंगे नंबर 6 की कि नंबर 6 क्या होता है। देखिए और क्या होता है इसमें,
जो देखिए परिवार के सदस्य कई ऐसे जो डॉक्टर, मास्टर और वकील होते हैं। अधिकतर क्या होता है, जो डॉक्टर हमारे होते हैं और जो वकील होते हैं, ये अपनी पुस्तक और अन्य अन्य कई ऐसी वस्तुएं होती हैं, उन पे क्या होता है, जिनकी जितनी इनकी इनकम होती है उससे कहीं कम व्यय होता है, तो उनका क्या कहीं कम उसमें व्यय होता है। हमारे परिवार के अंतर्गत आता है। जो डॉक्टर या वकील होते हैं, उनका जितनी वो इनकम करते हैं उनसे अधिक कम उन लोगों का क्या व्यय होता है, जिससे उनके पास अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है। अब नंबर 6 पे हम बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि जो नंबर 6 होता है उसमें क्या होता है। ये कह लीजिए कि धार्मिक व सामाजिक परंपराएं देखिए प्यारे दोस्तों, ये जो धार्मिक व सामाजिक परंपराएं में व्यय होता है, देखिए धार्मिक कह लीजिए, धार्मिक के अंतर्गत देखिए हमारी भागवत अखंड, या फिर कह लीजिए कि कई अपने अपने जो धर्म से होते हैं वो अपना अलग अलग फंक्शन करवाते हैं, या फिर देखिए करवाते हैं, उसमें क्या वो उसको धार्मिक स्तर बोलते हैं। उसको जैसे कि हवन करवाए, उसमें जो व्यय हुआ उसको क्या धार्मिक बोलते हैं। सामाजिक जैसे समाज में रह के किसी ने देखिए भंडारा करवाया उसमें, और बाकी देखिए सामूहिक विवाह भी करवाते हैं कई लोग, और भी ऐसे अन्य कार्य ऐसे हैं जो हमारे समाज को लाभ की प्राप्ति होती है, जिससे वो सामाजिक परंपराओं के अंतर्गत जो सामाजिक परंपराएं चली आ रही हैं उनमें क्या अपनी भागीदारी करते हैं, और अपना और क्या होता है व्यय खर्च करते हैं, उसको ही धार्मिक व सामाजिक परंपराएं के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए ये जो व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, वे 6 पॉइंट क्लियर हुए हैं। अब चलिए 7वें पॉइंट के और बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो 7वां जो पॉइंट है वो किस प्रकार से आता है। चलिए पहले दोस्तों हम 7वां पॉइंट डालते हैं और आपको बताते हैं कि ये 7वां पॉइंट क्या होता है। 7वां पॉइंट हमारा आ जाएगा परिवार स्तर। क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये क्या करते हैं, देखिए होता है परिवार किस स्तर में रह रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा परिवार किस स्तर में रह रहे हैं। देखिए शहर के अपेक्षा गांव में कम व्यय होता है। क्यों? देखिए जो नगर में होता है, नगर में क्या होता है, हमें हर चीज क्या है व्यय करके प्राप्त होती है, यहाँ तक कि पानी भी व्यय करके प्राप्त होता है। और जो हमारे गांव में है वो कई ऐसी देखिए, और वहां पे यदि आप नगर में जाएंगे, शहर में जाएंगे, तो क्या होता है, आपको सब्जी वगैरह कुछ भी लेना हो तो आपको बिना पैसों के कुछ नहीं, वहां पे कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि हमने आपको बताया कि पानी भी आपको वहां पे बिना पैसे के नहीं मिल सकता। और जो हमारे गांव में है, यहाँ पे सब्जी भी हो जाती है, और क्या होता है हमारा जो पानी वो तो एकदम फ्री है, और सब्जी भी, और कई ऐसी वस्तुएं हैं जो कि फ्री में ही प्राप्त होती हैं, जिससे क्या होता है कि शहर की अपेक्षा गांव में कम व्यय होता है। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है कि मतलब शहर की अपेक्षा गांव में किस प्रकार से कम व्यय होता है। आप सभी को जो गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको उनको अच्छे से पता होगा कि किस प्रकार से हमारे गांव में उस चलन तरीका होते हैं, और किस प्रकार से हम एक दूसरे से क्या करते हैं, वस्तु का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि बैंक का खर्च नहीं होता है, व्यय नहीं होता है, और हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत होता है। जबकि क्या होता है, जो नगर होता है वहाँ पे क्या होता है, हमें प्रत्येक वस्तु खरीदने से पहले हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। चलिए 7 पॉइंट आपके क्लियर हुए। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और अब हम अगला पॉइंट जो नंबर 8 आता है वह हम लिखेंगे गृहिणी की दक्षता। देखिए पहले दोस्तों, ये जो हमारा जो परिवार होता है, जो फैमिली होती है, उसमें प्रमुख रूप से यदि माना जाए तो क्या है, एक स्त्री ही वह ऐसी व्यक्ति है, ऐसा शख्स है हमारे परिवार के अंतर्गत जो कि
हमारी फैमिली को बना बिगाड़ सकता है। उस पर बहुत ताकत होती है। वो क्या करती है, अपने आपके परिवार को अच्छे स्तर पे रख सकती है और उसको तबाह भी कर सकती है। इतनी उसके अंतर्गत कि उसके अंदर क्या शक्ति विद्यमान होती है। होता क्या है प्यारे दोस्तों, देखिए जो गृहिणी की दक्षता होती है, इसमें क्या होता है, वो अपनी सूझबूझ से कार्य करती है। और क्या करती है, ये क्या करती है, अपने सूझबूझ से कार्य करती है। और क्या करती है, मितव्ययता, क्या करती है, फिजूल के खर्चे नहीं करती है। क्या करते हैं, फिजूल के खर्चे नहीं करती है। और ये क्या एक बजट अपना बनाती है कि किस प्रकार से हमें अपने फैमिली के अंतर्गत चलना है, किस प्रकार से हमें खर्च करना है, किस प्रकार से बचाना है, जो ताकि क्या है, हमारी फैमिली किसी भी परेशानी में, किसी भी परेशान परिस्थिति में, किसी भी मतलब किसी भी कह लीजिए कि किसी भी ऐसी परिस्थिति का सामना उसको ना करना पड़े जिससे कि उसको कष्ट हो। जो वो हमारी स्त्री, मतलब स्त्री के अंतर्गत आती है। वो स्त्री पर ही निर्भर, हमारा पूरा परिवार क्या होता है, स्त्री पर ही निर्भर होता है। कई आप लोगों ने ऐसी फैमिली देखी होंगी जो क्या होता है, जहाँ पे स्त्री नहीं होती, यानी कि जहाँ पे हमारी माँ नहीं होती है, भाभी नहीं होती है, बहन नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है, फैमिली कुछ अलग ही टाइप से होती है। सब किसी का क्या है, मेलजोल उसमें नहीं होता है। जो हमारी फैमिली के अंतर्गत जो महिलाएं होती हैं वही हमारे परिवार को, फैमिली को कह दीजिए जोड़ने का कार्य भी करती हैं और बिगाड़ने का कार्य भी करती हैं। देखिए हमें एक बात याद आ रही है। देखिए पढ़ रहे हैं, भी एक टीचर थे, एक शर्मा सर, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने एक बात बताई कि देखिए वो उन्होंने कहीं सुना हो या फिर देखा हो, तो उन्होंने बताया था, देखिए फैमिली जो है वो बिगाड़ भी सकती है। तो एक व्यक्ति था, वो आया अपनी लेडीज से बोला, देखिए आप कुछ नहीं करती, आप दिन भर बैठी रहती हैं और देखिए पड़ोस में जो है वो अपना घर चलाती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, अपना घर चलाती हैं। तो उनकी जो महिला थी, जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह हुई और वो अपने जो छत होती है, छत की ग्रिल पे कह लीजिए या फिर रेली जो बनी तो उस पर बैठ गई। वो उसको कहने लगी, चल घर चल घर चल। तो उन्होंने कहा, चलिए अब घर बहुत चल गया है, आप नीचे आ जाइए, घर हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। तो वो बात याद आ गई, उसको इसमें ना जोड़िए। ठीक, वो हमने आप लोगों को ऐसे हंसाने के लिए बताई थी। तो प्यारे दोस्तों, अधिकतर क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेडीज की हमारे फैमिली के अंतर्गत, कि वो किस प्रकार से अपनी फैमिली को रखे। तो आज की हमारी जो बै की क्लास है वो यहाँ तक पूरी होती है। और मैं आप लोगों से आशा कर सकती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक जो हमने बताया है एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ज़्यादा नहीं तो आप क्या करिए, 2 से 3 लोगों को जरूर शेयर कीजिए हमारी क्लास, यदि आपको अच्छी लगी हो तो। देखिए ये क्लास या कोई कंपटीशन के अंतर्गत भी आ सकती है और कम भी। और क्या हो, देखिए क्लास 8 ले लीजिए, 9th ले लीजिए, हाई स्कूल ले लीजिए, इंटर ले लीजिए, ठीक है, और BA तक। और जहाँ कहीं भी होम साइंस आती है, गृह विज्ञान आता है, वहाँ भी ये हमारी क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपसे मैं यह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस क्लास को देखने के बाद जरूर ही 2-3 लोगों के पास शेयर करेंगे। देखिए शेयर करने से क्या होता है, यदि उनको क्लास अच्छी लगेगी तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें पढ़ाने में और आपको पढ़ने में बहुत ही अधिक हमें क्या पढ़ाने में उत्साह जागृत होगा। तो हम चाहेंगे कि और हम अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें, और भी आप लोगों की अच्छी नई नई चीज़ें जो ऐसी हैं जो हम लाएं, जो जिससे आप सीखें। ठीक है, देखिए आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिले तो आप सीखें निश्चित। क्या आप लाइफ में कुछ भी सीखते हैं तो क्या होता है, वो कहीं आपका जो आप सीखते हैं किसी से भी वो व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में कार्य जरूर करता है या जरूर आती है। ठीक है, तो अब इसी के साथ मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। देखिए कमेंट करने से कोई रुपए या कुछ खर्च नहीं होता। कमेंट करने से क्या होता है, जो आपके लिए वीडियो बना रहा होता है उसके लिए क्या है, एक टाइप से उसका मोटिवेट होता है उसको, कि हाँ चलिए हमारी जो क्लास हम बना रहे हैं किसी को अच्छी लग रही है, तो वो और भी बेटर करने की कोशिश करता है। तो आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बना रहे, मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। आप इसी के साथ हम विदा लेते हैं इस क्लास से, और आपको मिलते हैं एक नई क्लास में, जिससे और नई वीडियो के साथ और नए पॉइंट के साथ।
तो प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए आप जहाँ कहीं पे रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।